हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई एम आलोक चतुर्वेदी फ्रॉम बर्दा आजमगढ़। प्यारे बच्चों, आज के क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे कि जैसे कोई भी गैस जो सॉल्यूशन बनाता है किसी भी लिक्विड में, वो कैसे बनाता है। फिर से सुनिए, मैंने बताया आज के क्लास में हम वह स्टडी करेंगे कि जैसे कोई गैस जब किसी लिक्विड में सॉल्युबल होता है तो सॉल्यूशन तो बनेगा बनेगा, लेकिन वो कैसे, क्या नेचर होता है उसका, आज हम उस पर चर्चा करते हैं इस वीडियो में। जैसा कि आप व्हाइट बोर्ड पर देख रहे हैं कि हमने कुछ हेडिंग दिया है। हेडिंग यह लिखा है कि सॉल्यूशन ऑफ गैसेस इन लिक्विड, माने किसी गैस का सॉल्यूशन जब आपको बनाना हो किसी लिक्विड में तो कैसे बनता है। आपको पता होगा कि जब गैस लिक्विड में सॉल्यूशन बनाता है तो जरूरी नहीं होता कि सभी गैसें सभी प्रकार के लिक्विड में डिसॉल्व पॉसिबल है। ऐसा पॉसिबल नहीं होता। फिर सुनिए मैंने क्या बोला, यह जरूरी नहीं होता कि जो समस्त गैसें हैं वह सभी प्रकार के लिक्विड में सॉल्युबल हो, ये तो फिक्स है। तो हमेशा यह डिपेंड करेगा कैसा गैस है और डिपेंड करेगा कैसा नेचर है लिक्विड का जिसमें आपको गैस को डिसॉल्व करना है। माने जिस गैस को आपको द्रव में घोलना है वह गैस पर निर्भर करेगा कौन सा गैस आप घोल रहे हैं, और उस लिक्विड पर निर्भर करेगा जिसमें आप घोल रहे हैं। ओके, तो पहली बात तो आप यह कहिएगा, किसी भी गैस का जब भी सॉल्यूशन बनाना होगा लिक्विड में तो वह लिक्विड के नेचर पर, टेम्परेचर पर, कंसंट्रेशन पर, प्रेशर पर, इन सब बातों पर डिपेंड करेगा कि यह कितना डिसॉल्व हो सकता है और कितना डिसॉल्व नहीं हो सकता। आई बात समझ में? फिर सुनिए मेरी बात को। मैंने कहा हमेशा लिक्विड का नेचर, जैसे जरूरी नहीं कि वाटर में ही सॉल्यूशन आप बनाइए, मिल्क में भी बना सकते हैं, अल्कोहल में भी बना सकते हैं, अल्कोहल भी लिक्विड होता है, एसिटिक एसिड में भी बना सकते हैं, ईथर में भी बना सकते हैं। तो अब जरूरी नहीं है कि इन सब लिक्विड का नेचर एक जैसा हो। जरूरी तो है नहीं, जो काम पानी करेगा वही पानी अल्कोहल भी करेगा, वही काम, ऐसा तो जरूरी नहीं होता। नेचर पर, टेम्परेचर, जरूरी नहीं है कि आप रूम टेम्परेचर पर गैस को सॉल्युबल कर रहे हैं तो इसके बाद आपने 20, 25, 40 कुछ भी डिग्री सेल्सियस पे आप उसी गैस को डिसॉल्व कर सकें, यह भी जरूरी नहीं होता। तो हमेशा आप यह कहिएगा, किसी गैस का द्रव में विलयन बनाना हो, किसी गैस का लिक्विड में सॉल्यूशन बनाना हो तो वह हमेशा लिक्विड के नेचर माने प्रकृति पर, लिक्विड के टेम्परेचर माने उसके ताप पर, लिक्विड के प्रेशर माने दाब पर, और समस्त उसके बिहेवियर कंसंट्रेशन पर, उसके नॉर्मेलिटी, मोलरिटी, फॉर्मेलिटी इत्यादि बातों पर निर्भर करेगा। आई बात समझ में? तो जब यह सब बात आप देख लेंगे तो एक एड्जॉर्प्शन कोफिशिएंट की बात होगी, अवशोषण गुणांक की बात होती है। उसी अवशोषण गुणांक को हम यहां पर पढ़ाएंगे। इससे पहले आपको एक बहुत महत्वपूर्ण लाइन बोलने चल रहे हैं, उसको ध्यान से सुनिएगा। जैसे अमोनिया, मैंने क्या बोला, अमोनिया वाटर में बहुत ज्यादा सॉल्युबल होता है। अमोनिया गैस जो है, जो अमोनिया गैस है, NH3 गैस जो है, यह वाटर में बहुत तेजी से सॉल्युबल होता है।
जैसे अगर एक आयतन वाटर है, एक वॉल्यूम माने 1 लीटर वाटर आप ले रहे हैं, तो लगभग 1300 आयतन इसमें अमोनिया डिसॉल्व हो सकता है। फिर सुनिए, बहुत ही ऊंची चीज है। अब हमने कहा अगर आप 1 लीटर वाटर ले रहे हैं तो उसमें आप लगभग 1300 लीटर के आसपास अमोनिया को डिसॉल्व कर सकते हैं। सबसे ज्यादा वाटर में सॉल्युबल होने वाला गैस अमोनिया होता है। याद कर लीजिए, सबसे ज्यादा घुलनशील गैस अमोनिया होता है। एक आयतन जल में 1300 आयतन अमोनिया को घोला जा सकता है। और सबसे कम घुलनशील गैस वाटर में, सबसे कम घुलनशील गैस जो वाटर में होता है वह हीलियम होता है। सबसे कम घुलनशील जो गैस होता है जल में वह हीलियम होता है। 1 लीटर जल में केवल 0.01 लीटर ही हीलियम को डिसॉल्व कर सकते हैं। माने एक वॉल्यूम वाटर में 0.01 वॉल्यूम ही हीलियम को डिसॉल्व किया जा सकता है। सोचिए कितना अंतर है। हमने कहा यहाँ एक वॉल्यूम में 1300 वॉल्यूम अमोनिया डिसॉल्व हो रही है, बहुत ज्यादा। और यहाँ एक वॉल्यूम में बस 0.01 हीलियम डिसॉल्व हो रही है। यही हमने शुरू वाली लाइन बोला था, जरूरी नहीं होता कि कोई लिक्विड आपका फिक्स ले लिए उसमें सभी गैस एक समान मात्रा में डिसॉल्व हो जाए। वह गैस के नेचर पर डिपेंड करता है। नेचर इसका अमोनिया का जो होता है वाटर में डिसॉल्व होने का ज्यादा होता है, हीलियम का ज्यादा नहीं होता। आई बात समझ में? तो हमने कहा एक आयतन जल में 1300 आयतन को अमोनिया को घोल सकते हैं, जबकि एक आयतन जल में केवल 0.01 वॉल्यूम ही हीलियम को डिसॉल्व किया जा सकता है। याद कर लीजिएगा ये लाइन। अब इसके बाद मैंने कहा कि किसी एसटीपी पर, ये सब एसटीपी पर बातें हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर की बातें हैं, माने साधारण ताप और दाब की बातें हैं, मानक टेम्परेचर एंड प्रेशर, मानक ताप और दाब की बातें हैं। ये सब माने रूम टेम्परेचर की बात है कि 1 लीटर जल में 1300 आयतन अमोनिया को घोला जा सकता है, जबकि 1 लीटर जल में केवल 0.01 लीटर हीलियम को ही डिसॉल्व किया जा सकता है। सबसे कम घुलनशील जल में अगर कोई गैस है तो हीलियम, और सबसे ज्यादा घुलनशील अगर कोई जल में है गैस तो अमोनिया। ओके, अब मैंने कहा कि जो ये गैस जल में घुल रहे हैं, एसटीपी पर घुलित गैस का जो आयतन होगा, एक वायुमंडलीय दाब पर टोटल द्रव के आयतन का अगर गुणा करके अनुपात निकालेंगे तो एडजॉर्प्शन कोफिशिएंट आएगा। ध्यान से देखिए व्हाइट बोर्ड पर मैंने यहां लिखा अल्फा इक्वल टू वी नॉट अपॉन पीवी, वी नॉट V0 अपॉन पीवी। वी नॉट जो है, जैसे मैंने कहा वाटर लिया, अमोनिया लिया, ठीक। अब अमोनिया कितना डिसॉल्व हुआ, वह अमोनिया का आयतन को बताएगा वी नॉट, और जो वी है टोटल कितना आपने वाटर लिया था उसको बताएगा, द्रव का आयतन। और कितनी प्रेशर पर, वायुमंडलीय दाब एटमॉस्फेरिक प्रेशर को पी बताता है। आई बात समझ में? जल के आयतन माने भी, माने द्रव का आयतन भी, जो उसमें घुलित गैस का आयतन, जो डिसॉल्व गैस का आयतन है वह भी नॉट, और जो वायुमंडलीय दाब होता है वह पी। तो अल्फा अवशोषण गुणांक होता है जिसको एडजॉर्प्शन कोफिशिएंट बोलते हैं, वह होगा भी नॉट अपॉन पीवी। कहने का मतलब एसटीपी पर जो घुलित गैस का आयतन होगा वह 1 लीटर लिक्विड में एक वायुमंडलीय दाब पर अनुपात के क्या हो जाएगा, बराबर होता है। किसी भी
गैस का अवशोषण गुणांक, किसी भी गैस का अवशोषण गुणांक एसटीपी पर 1 लीटर द्रव में जो घुलित गैस का आयतन होगा, कितने दाब पर हो रहा है, उसके आयतन के बराबर होता है। फिर सुनिए, हमने कहा जो घुलित गैस का आयतन है वह 1 वायुमंडलीय दाब पर किसी द्रव में घुलनशील जो गैस के आयतन का अनुपात होगा, वही अवशोषण गुणांक होता है। तो प्यारे बच्चों, यह आज की क्लास का वीडियो था। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम आपको हेनरी लॉ पढ़ाएंगे। हेनरी का नियम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हेनरी का नियम जो कि राउल्ट्स लॉ से लगभग बिलोंग करता है, इसलिए जुड़े रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो हम आपको हेनरी लॉ अर्थात और राउल्ट्स लॉ भी पढ़ाएंगे, माने दोनों क्लास एक ही वीडियो में हो जाएगा। वैसे फिलहाल आप इस टॉपिक को बढ़िया से स्टडी कर लीजिएगा, किसी गैस का लिक्विड में सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं, और जब गैस का लिक्विड में सॉल्यूशन बनता है तो क्या क्या गैस का नेचर, टेम्परेचर, प्रेशर, इन सब बातों पर निर्भर करेगा, क्योंकि जरूरी नहीं होता कि समस्त गैसें एक ही लिक्विड में डिजॉल्व हो सके। अब कैसी गैस है, मैंने कहा सबसे ज्यादा घुलनशील जैसे अमोनिया है, पानी में घुल जाता है, लेकिन सबसे कम वही पानी में घुलने वाली गैस हीलियम होती है। मैंने उसका अमाउंट भी बताया, और हमने बताया कि जो यह घुलित गैस का आयतन है पानी में या किसी लिक्विड में, वह अवशोषण गुणांक को बताता है, जिसको आप अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। इस टॉपिक को आप रिपीट कर लीजिएगा। वैसे तो मैंने नोट्स दे ही दिया है, आप अच्छी तरह इस वीडियो को देख करके नोट्स बना लीजिएगा। आने वाला नेक्स्ट वीडियो हेनरी नियम होगा। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।